और जितना मैंने सुना हमारे इरफान कादरी साहब और हमारे मोहतरम मुकर्रम मोहतशम एक सूफ़ी दरवेश आलिम दीन अल्लामा डॉक्टर सुलेमान साहिब मिसबाही दामा इकबालहू, आपने अपने ख़ूबसूरत लहजे के अंदर सूफ़ियाना और दरवेशाना ज़बान इस्तेमाल करते हुए आपको बड़ी ख़ूबसूरती के साथ मुआशरे की इस्लाह की चंद बातें सुनाई। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह के आलम उनकी इस खिदमत को भी कबूल फरमाए और हम सब को याद रख कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तान मुकर्रम, एक हदीस शरीफ से मैं आपका आगाज़ करूँगा। हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फरमान अक़दस है, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैन ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है बराअतम मिनन नार व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले को बरकत मुयस्सर आती है। अगर ज़्यादा पढ़ें तो बरकतें बेशुमार हैं। दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करें। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, आपने इस बारे में बड़ी बातें लिखी। एक जगह आप लिखते हैं मिरातुल मनाजी के अंदर कि जो बंदा कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना ले, यहाँ तक कि वो कोई दुआ ना मांग सके, फरमाया अल्लाह ताला बिन मांगे उसी सारी दुआएं कबूल फरमा लेता है। और दूसरी जगह इसी मिराज शरीफ में आपने लिखा, ये जितनी मक्खियां होंगी क़यामत वाले दिन इन सबको जहन्नुम में भेजा जाएगा, लेकिन फरमाती हैं एक मक्खियों की किस्म ऐसी है कि वो सीधी जन्नत में जाएगी। तो पूछा कि ये कौन सी मक्खियां हैं कि जो सीधी जन्नत में जाएंगी? तो फरमाया ये शहद की मक्खियां हैं जो सीधी जन्नत में जाएंगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बाकी मक्खियां क्यों जहन्नम में जाएंगी और ये क्यों जन्नत में जाएंगी? ये तवज्जो तलब बात है। तो फरमाया कि बात ये है, ये जो बाकी मक्खियां हैं उनका ठिकाना जहन्नुम नहीं है, बल्कि इसलिए भेजा जाएगा कि वो जहन्नमियों के अजाब में इजाफे का सबब बनेगी। मक्खी का तंग करना भी एक आजमाइश है, और जब वो जहन्नमियों को तंग करेगी, इधर से आग इधर से मक्खियां, तो उनके अजाब में शिद्दत पैदा की जाएगी। लेकिन फरमाया कि शहद की मक्खी सीधी जन्नत में क्यों जाएगी, इसकी क्या वजह है? तो फरमाते हैं इसलिए कि ये जब अपने छत्ते से निकल कर जाती है मुख्तलिफ फूलों के रस चूसने के लिए, ये जाते भी दुरूद सलाम पढ़ती है, ये आते भी दुरूद सलाम पढ़ती है। आवाज़ बहुत कमज़ोरों वाली है, इतना बड़ा मजमा और सुभान अल्लाह की आवाज़ कमज़ोरों वाली है। जवानों वाली सुभान अल्लाह फरमाएं। अच्छा, एक तादाद है जो मैं देख रहा हूँ मोबाइलों से लगे हुए हैं, और अगर आप मोबाइल अपनी जेबों में डालेंगे तो मुझे बहुत अच्छा, कोई बंदा वीडियो ना बनाए मोबाइल पर। उसकी वजह यह है, एक तो इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा वीडियो आप नाम लिखें आ जाएगी, और दूसरी बात आपकी ना तवज्जो नहीं रहेगी गुफ्तगू की तरफ। ये लाइव चल रहा है और वीडियो बन रही है, आप इनसे ले लीजिए, आप तवज्जो कर लीजिए। आप जब वीडियो बनाते हैं तो पिछले 3 बंदे भी मसरूफ़ हो जाते हैं कि मौलवी कैमरे दे विच की हो जा लगदा पे है। तो ये एक अजीब कैफियत होती है। नाराज़ ना हूँ तो आप मोबाइल जेबों में डाल सकते हैं, नाराज़ ना हूँ तो डालेंगे जनाब। बहुत शुक्रिया जिन जो अभी भी लिए बैठे हैं। अगर आवाज़ आ रही है, बस औकात स्पीकर की आवाज़ नहीं आती, या फिर बस औकात कान धोने वाले होते हैं, जो भी सूरत यार उनको जेब में डाल लीजिए और मेरी बात की तरफ तवज्जो फरमाइए। गिरामी कदर हज़रात, जो मैंने आयात तो ये बात पढ़ी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें इरशाद फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, फरमाया कसम है हमें इस शहर की। उलमाए तफसीर कहते हैं इस शहर से मुराद शहर मक्का है, जिसकी यहाँ कसम इरशाद फरमाई गई। क्यों? फरमाया व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कि ए महबूब इस शहर में आप रहते हैं। अगर आप गौर फरमाएं तो ये शहर मक्का की कसम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अल्लाह ने इरशाद फरमाई। हालांकि मक्का के अंदर तो और बहुत बड़ी चीज़ें भी हैं, खाना काबा भी है, हजर अस्वद भी है, मकाम इब्राहीम भी है, जमजम का कुआं भी है, सफ़ा और मरवा भी है, अरफात और मुज़दलिफ़ा भी है। तो ये सब कुछ है, उनकी वजह से कसम नहीं इरशाद फरमाई। फरमाया हबीब मक्के की कसम भी इसलिए खा रहे हैं कि आप इस शहर मक्का में जलवागर हैं। उलमा कहते हैं कि यहां पर निस्बत का इजहार किया जा रहा है, और बिलखुसूस ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात के साथ जो निस्बत है
किसी भी चीज को उस निस्बत को वाज़े किया जा रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि कायनात के अंदर और चीजें निस्बत और बरकत वाली नहीं हैं, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस इस कायनात में सबसे ज्यादा बरकत रखने वाली हस्ती है। तो जिसको आपके साथ निस्बत हो जाए, अल्लाह ताला उस चीज को भी अजमत और बरकत अता फरमा देता है। अब शहर मक्का में बड़ी बड़ी चीजें हैं, लेकिन मेरे रब ने उनकी वजह से कसम नहीं इरशाद फरमाई, बल्कि मेरे नबी की वजह से फरमाई। पता चला हजरे अस्वद से भी अफजल, काबे से भी अफजल, मिना और अराफात से भी अफजल, और जिनको शाइरुल्लाह कहा सफा और मरवा से भी अफजल, बल्कि सारी कायनात के सब रसूलों और नबियों से भी अफजल अगर हैं तो तेरे और मेरे महबूब करीम की ज़ात अक़दस है। समझ आ रही है मेरी बात की? और फिर यह बात भी तवज्जो तलब है, नबी पाक अलैहिस्सलाम इस शहर में हैं इसलिए कसम इरशाद फरमाई, लेकिन यहां पर मुहक्किकीन उलमा ने कमाल कर दिया। वो कहते हैं कि यह मक्के की ही कसम है। शेख अब्दुल मुहद्दिस दिलवी ने कमाल कर दिया। आप फरमाते हैं अगर गौर किया जाए तो यह मक्के की कसम भी है और मदीने की कसम भी है। तो कहा वो कैसे? फरमाया देखिए, अल्लाह ने फरमाया उस शहर की कसम जिसमें हबीब आप रहते हैं। तो फरमाया जब तक हमारे हबीब मक्के में थे तो ये मक्के की कसम बन गई, और जब हुजूर मदीने में आ गए तो ये मदीने की कसम बन गई। गिरामी कदर हजरात, इस बात को समझिए, चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां बलद कहा है कि हमें बलद यानी शहर की कसम, किसकी? जिसमें आप हैं। तो जब तक मक्के में थे ये मक्के की कसम, और जब मदीने में आ गए तो ये मदीने की कसम हो गई। और यहां पर एक बात और समझना ये इंतहाई जरूरी है, उलमाए तफसीर ने फिर मक्के की कसम क्यों कहा, यह भी तो बात है ना। सबसे पहले कौल ही मैंने ये बयान किया है, तो इसका जवाब उलमा ने दो तरीके से दिया है। वो फरमाते हैं कि पहली बात यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी जाहिरी वो 63 बरस है, उसमें से 53 साल तेरे और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मक्के में रहे हैं, ज्यादा अरसा यहां रहे, इसलिए मक्के की कसम है। ये एक करीना होता है, ये करीना पाया जाता है। और दूसरी वजह फरमाया ये सूरत खुद मक्की है, इस वास्ते भी इशारा है कि ये मक्के की कसम है। लेकिन अगर आयत का इशारा देखा जाए तो फरमाया उस शहर की कसम हबीब जिसमें आप रहते हैं। तो फरमाया अगर यह समझ आ जाए तो यह बात बिल्कुल जाहिर और बाहिर और वाज़े है, जब तक मक्के में थे ये मक्के की कसम, और जब मदीने में आ गए तो मदीने की कसम बन गई। लेकिन यहां एक दूसरी बात भी सुन लीजिए गिरामी कदर हजरात, अगर मिन हैसुल बलद शहर के एतबार से देखा जाए, मजमूई एतबार से, तो फिर मक्का अफजल है मदीने से। और अगर एक खास मकाम के एतबार से देखा जाए तो फिर मदीना अफजल है सारी कायनात से। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए मुझे, इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं। तो आप कहेंगे वो क्या है? देखिए, मक्का अफजल है शहर के एतबार से, कदीमी भी है, इसमें काबा भी है, इसमें हज भी होता है और शुरू से होता रहा है, इसमें सफा मरवा बड़ी देर का है, जमजम का कुआं, सब कुछ। इस एतबार से मिन हैसुल बलद मजमूई एतबार से इसमें बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक मकाम ऐसा है जो मक्के के पास नहीं, वो मदीने के पास है। आवाज बहुत कमजोरों वाली है, दीवाने बनो दीवाने हुजूर के। वो सिर्फ मदीने में है, वो मक्के में नहीं है, और उसी की वजह से मदीना को अफजल करार दिया गया और उस खित्ते को खासुल खाल अफजल करार दिया गया। माशाल्लाह, आप इधर ही आ जाए, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह आप सब तशरीफ ले आए हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी समेट दूं, क्योंकि मुझे काफ़ी यहाँ दोस्तों ने बताया कि आप साहब के इंतज़ार में लोग बहुत बैठे हुए हैं, लेकिन 12 बजने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि ये घड़ियों पे बजें, मुंहों पे ना बजें। थोड़ा आपको तैयार कर लेना, तो उसके बाद फिर आप सबको आपके सामने पेश करते हैं। ऐ ज़रा एक बारी गोडे छड्डो ना सारे, है वेखो ना, बिल्कुल है गोडे, पता नहीं कितना पाद की बैठे हो। मैनू वाल सारे आमदन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको ना थोड़ा सा बात सुना ही दूँ, ताकि आप कुछ ना कुछ यहाँ से ले जाएँ। ज़रा एक मरतबा अपने मुबारक हाथों की ज़ियारत करवा के और मुंह शरीफ खोल के सुभान अल्लाह फरमा दीजिए प्यार के साथ। अजय भी नहीं सूफी, आपको भी करा ज़रा तकड़े होके पाना है। ये बात सारी जितनी है ना, ये आपने समझनी है ताकि आपको समझ आए। तो हाफिज साहब, आपको पता है कि ये एक जोशीले किस्म के ये नात खान हैं और आदमी के अंदर जज्बा पैदा करते हैं हुजूर के इश्क का, सहाबा का, अहले बैत का, औलिया का।
तो कम अज कम वो माहौल तो हम बना के बैठे ना। क्या ख्याल है, बनाएंगे भी माहौल? ये बस ठीक है, आपकी आवाज इस अंदाज से आनी चाहिए। एक मकाम ऐसा है जो मक्के के पास नहीं है, वो मदीने के पास है, और उसी वजह से वो अफजल है। तो आप कहेंगे वो क्या है? शिफा शरीफ के अंदर काजी अयाज मालकी ने लिखा कि वो मकाम वो है जिस पर इस वक्त जमीन का खित्ता, जिस पर इस वक्त तेरे और मेरे नबी जलवागर हैं अपने रोजे में, और वो जमीन का टुकड़ा जो मेरे नबी के जिस्म अक़दस के साथ मस है और हुजूर के जिस्म की बरकतें ले रहा है। फरमाया वो खित्ता वो सारे मदीने से भी अफजल है, वो मक्के से भी अफजल है, वो सफा मरवा से भी अफजल है, इवन देन के अल्लाह के अर्श से भी अफजल है। क्यों? कि सारी कायनात से अफजल मुस्तफा का जिस्म है, वो उसकी बरकतें ले रहा है, उससे बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? अगर इस एतबार से देखा जाए तो फिर ये जो मदीना है ये इस खित्ते के एतबार से ये अफजल है। अगर ये नुक्ता भी आपको समझ आ गया तो यहां लगे हाथ में एक और बात भी बता दूं, अकीदा भी ठीक हो जाए और आपकी मालूमात में इजाफा भी हो जाए। याद रखिए, मेरे नबी जहां पर जलवागर हैं, तवज्जो मेरी तरफ रखें भाई, दीवाने को बात समझ आनी चाहिए। मेरे नबी जहां पर जलवागर हैं, सिर्फ मेरे नबी जलवागर नहीं है, उस रौरा अक़दस में साथ में अबू बकर भी है, वहां पर साथ में हजरत उमर भी हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा। अब इस बात को समझिए, ये मैं क्यों कह रहा हूं। इसमें एक बहुत बड़े इतराज का जवाब है। बाज लोग आजकल ये तफरकाबाजी करते और बकबक करते हैं कि अबू बकर उमर की हुकूमत थी और खिलाफत थी, तो उन्होंने अपने जोर पर अपने आप को वहां पर दफन करवा लिया। मैंने कहा भाई जाहिल, बकबक को बंद कर, तुझे इस बात की खबर नहीं, हदीस कुछ और बताती है। अल्लामा इब्ने सीरीन को पढ़, अल्लामा समूदी को पढ़, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इस आयत को पढ़, इसकी तफसीर को पढ़। उसमें लिखा है, फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इंसान जब पैदा किया जाता है तो जिस मिट्टी से उसका जर्रा लेकर उसके जिस्म को बनाया जाता है, अल्लाह ताला उस इंसान को उसी मिट्टी में दफन करता है। फरमाया लोगों, मैं और मेरा अबू बकर और मेरा उमर एक ही जगह से हमारी मिट्टी को लिया गया और एक ही जगह से हमें दफन भी किया जाएगा। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इस बात को वादे कर दिया। तो जब मेरे नबी ने बता दिया कि हम आए भी एक जगह से हैं और जाना भी एक जगह है, तो फिर वो बकबक कहां गई कि खिलाफत का जोर था तो वहां दफन करवा लिया, बाकी किसी को आने नहीं दिया। तो मैं क्या बाकियां दा जोर मुक गया सी? खुदा का खौफ करो जालिमो जाहिलो, ये अबू बकर उमर हैं। अगर हदीस को देखा जाए, वो तो आए भी वहां से थे और जाना भी वहीं था ना। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? गिरामी कदर हजरात, अगर ये बात भी आपको समझ आ गई, फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कसम है हमें शहर की, किसकी? व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, जिसमें आप रहते हैं, उस शहर की कसम। और ये मक्के की भी है और मदीने की भी है। क्यों? इसलिए जब तक मक्के में थे तो ये मक्के की कसम बन गई, जब मदीने में आ गए तो मदीने की कसम बन गई है। ये दोनों चीजें यहां पर मुराद है। शेख मुहक्किक ने ये लिखा। अब अगली बात आ जाइए ताकि मैं बात समझाऊं। फरमाया ववालिदिम वमा वलद, फरमाया हमें वालिद की भी कसम और बेटे की भी कसम। यह बात तवज्जो तलब है, वालिद की भी कसम और बेटे की भी। और इसका अगर आसान तर्जमा करूं तो वो ये बनता है, ए महबूब आपके वालिद की भी कसम और आपके बेटे होने की भी कसम। यह तर्जमा यहां बनता है। लेकिन इसके तहत तफसीर रुहुल बयान के अंदर तीन कौल और चौथा जाहिरी माना मौजूद है, और आप सुनेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। पहला कौल यह है कि वालिद से मुराद कौन है और बेटे से मुराद कौन है। फरमाया वालिद से मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम है और बेटे से मुराद तेरे और मेरे नबी अलैहिस्सलाम है। समझ आई? अल्लाह ने फरमाया ए आदम तेरी कसम। जुमले का लुत्फ लेना। फरमाया इसलिए नहीं कि तू आदम है, इसलिए नहीं कि तू अबुल बशर है, इसलिए नहीं कि तू पहला नबी है, बल्कि कसम तेरी इसलिए खा रहे हैं तेरी औलाद में मोहम्मद अरबी जैसा बेटा भी है ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम की वजह से कसम इरशाद फरमाई गई। फरमाया बाप की भी कसम यानी आदम अलैहिस्सलाम की, बेटे की भी कसम यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, आप उन्हीं की औलाद में हैं। अब दूसरा यहां पर कौल यह है, फरमाया वालिद से मुराद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। तवज्जो फरमा रहे?
चूंकि आपने दुआएं मांग मांग कर हुजूर को लिया था ना। और फिर यहां मैं एक बात लगे हाथों कर दूं, अगर आपको समझ आ जाए ये क्यों लिया था, क्यों मांगा था, वजह क्या थी। नबी पाक ने तो अभी बाद में आना था, और एक अरसा बाद उलमा ने लिखा तकरीबन 4,500 साल बाद, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पर्दा करने के 4,500 साल बाद तेरे और मेरे नबी ने जलवागरी फरमाई। तो जो नहीं फरमाई। अच्छा, बाद उलमा ने कहा 2700 साल, बाद उन्हें 3700 साल। मैं सारे कौल मानता हूं, लेकिन यहां पर दो मसले समझो। पहला मसला यह है कि जब तुम दुआ करो ना तो फिर जज्बाती ना हुआ करो कि मैं दुआ मंगी है तो कबूल हो ही कोई नहीं। भाई इब्राहिम वर्गा नबी दुआ मंगे तो 2700 साल तो बाद कबूल होती है, तेरा मुंह ढेर सोना है। सुभान अल्लाह। तो फरमाइए ना मैंने क्या कहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी है तो वो 4 या 4,500 साल या 3700 साल या 2700 साल बाद कबूल हुई है कि दुआ तब मांगी थी, कबूल अज हुई है। तो मैं कह जे नबी दी दुआ दा ये हाल है कि तू ते उम्मती है सोनिया। तेरा काम है दुआ मांगना, तेरा काम उसका रिजल्ट अखज करना नहीं है, होई या नहीं होई माल का कुल मांग। और वैसे भी हदीस शरीफ में है जब बंदा दुआएं करता रहता है दो ही सूरतें हैं, अगर तो उसका खाना पीना रहना ये सारा कुछ हलाल का हो, यानी जो खाता है पीता है वो भी हलाल का हो, जो पहनता है वो भी, और जिस मकान में रहता है वो भी हलाल का हो। फरमाया फिर उसकी दुआ अगर कबूल नहीं होती तो वो उस बंदे को शाबाश और मुबारकबाद। कहा किस बात की। फरमा अल्लाह उसकी दुआ को पेंडिंग कर लेता है क़यामत के दिन के लिए। अल्लाह फरमाता है ये दुआएं करता रहे तो मैंने कबूल नहीं करती, क़यामत के दिन दुआओं वाला दफ्तर खोला जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है किसी और अमल को नहीं देखना। ए फरिश्तों ये बताओ ये दुआएं करता था। कहा करता था। हमने कबूल की। कहा नहीं की। इसने शिकवा किया। कहा नहीं किया। तो फरमाया अगर ये मुझसे राजी था तो आज मैं अपने बंदे से राजी हो गया हूं। आज उन दुआओं का सदका मैंने इसको जन्नत अता फरमा दी है। और अगर किसी बंदे का खाना पीना रहना ये हलाल का नहीं है, अपनी पंजाबी ये चाहते टकरा मार के दुआ भी मंगे तो सोना कबूल कोई नहीं होमनी। समझ आ रही है। इसलिए अपना खाना पीना रहना पहनना ये सारा हलाल का करना पड़ेगा, वरना ये दुआ कबूल नहीं होगी। हम तो मकान बना के तीसरी मंजिल पर लिख देते हैं ना हाजा मिन फदल रब्बी, तो मैं क्या सीमेंट वाला पिछू बज्जा बजदा है, बिजली वाला तेन लभदा वदा, सरी वाला तेरे बगैर है, मजदूरों के पैसे तो कोई नहीं दिते। तवज्जो तो नहीं ना फरमाई। भट्ठे वाला तरले करदा वदा है, तेरे वास्ते तो फदल रब्बी है, लेकिन सोच कहीं आजाब रब्बी ना बन जाए। हुण नहीं बोलना जेड़ा तो कोई दा मसला है वो ना बोले, जेदा नहीं वो आज आके सुभान अल्लाह तो बोले ना भी मैं क्या गल की थी। है इस मसले को आप समझा करें। गिरामी कदर हजरात, ये सादा सादा बातें होती हैं लेकिन हमें समझना चाहिए। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, और मांगी भी क्यों थी। अल्लाह ने फरमाया मेरा घर बना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने घर बना दिया। तवज्जो है हजरात की। अब वो था खाना काबा बन गया, इर्द गिर्द पहाड़ है, आबादी है कोई नहीं। अब आपके दिल में यह था कि यह बन तो गया है, बसेगा कैसे, आबाद कैसे होगा। तो जो सूफिया ने तर्जमा किया वो ये था, कुरान मजीद बुरहान रशीद का सूफियाना तर्जमा। वैसे तो आपने कहा या अल्लाह रब्बना वबास फीहिम रसूला, अपने रसूल को भेज, अपने आखिर ज़मान नबी को भेज, ये कह दिया। लेकिन सूफियाना तर्जमा ये है, वो कहते इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गोया ये कहा था बारी ताला बना मैंने दिया है, बसाने वाला तू अता फरमा दे। लेकिन यहां भी एक सवाल है, बाकी कोई नबी नहीं बसा सकता था। सवाल है ना, बाकी कोई नबी नहीं बसा सकता था। कहा बिल्कुल बसा सकते थे, तो फिर किसी और को क्यों नहीं मांगा, ये आखिर ज़मान नबी को क्यों मांगा। ये भी तो एक बीच का सवाल है ना। तो इसका जवाब क्या है। कहा दीजिए। मैं कहा सुन, इसका जवाब ये है अगर कोई और नबी आते तो वो काबे को बसाते जरूर, लेकिन चूंकि उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाना था, यह मसला फिर वहीं का वही। आपने आखिर ज़मान नबी को इसलिए मांगा कि जब ये आएंगे इनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, क़यामत की सुबह तक इन्हीं के झंडे लगे रहेंगे, काबा भी बसता रहेगा। अब बात समझ आई है। और फिर यहीं पर यह मसला भी समझ लीजिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आका करीम अलैहिस्सलाम के बारे में इतना पता है। कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा बता फिर नबियों का इल्म गैब साबित हुआ कि कोई ना हुआ। तो अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का ये हाल है तो बता जिसके लिए सारा जहां बनाया उस मोहम्मद अरबी के इल्म गैब का क्या आलम होगा। अल्लाह ही इल्म देता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अल्लाह इल्म देता है नबियों को, बंदा मानता क्यों नहीं है। बंदे को मान भी तो लेना चाहिए ना। मान लो
और ये बातें हैं जो बंदे को वाज़े करती हैं कि मसाइल असल ये हैं जो समझने वाले हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुराद हैं और बेटे से मुराद तेरे और मेरे नबी मुराद हैं। ये दूसरा कौल है। तीसरा कौल, और ये ज़रा ध्यान के साथ सुनिएगा, अगर कोई दाएं बाएं तवज्जो हो रही है तो इधर मेरी तरफ कर लीजिए, और वो ये है, वालिद से मुराद हमारे नबी की ज़ात है। फरमाया बाप की कसम, तो इस बाप से मुराद हुजूर हैं। और फरमाया औलाद की कसम, औलाद से मुराद हुजूर की उम्मत है। ये तीसरा कौल है, ये रूहुल बयान में लिखा है। और अगर आप थोड़ा जाग लें तो ये आपके कलेजे खींचेगा, आपको मोहब्बत होगी हुजूर से। और वैसे पहले भी कमी नहीं है कि मौसम ने तेवर बदला, पर कमालिया वालों तुमने कमाल कर दिया, तुमने तेवर नहीं बदला। समझ आ रही है? ये एक हकीकत है, लेकिन बात बड़ी समझने वाली है मेरे अजीज। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वालिद इस आयत में कहा गया, एक तफसीर ये है, और आपकी उम्मत को औलाद कहा गया। तो इसका क्या मतलब है? इसके पहले मतलब समझ लें, फिर इसके मफाहिम बताता हूं आपको। आप वालिद इस तरह हैं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, फरमाया जो मेरे हबीब की बीवियां हैं वह तुम्हारी माएँ हैं। तो बताइए, अगर नबी पाक की बीवियां हमारी माएँ हैं तो फिर नबी पाक खुद हमारे क्या लगे? तो जो नहीं फरमा रहे, नबी क्या लगे? कहा बाप। तो मैंने कहा यही यहां तर्जमा बताया जा रहा है, और यह रूहुल बयान में दलील भी यही दी गई है। और दूसरी बात, यहां हदीस लिखी हुई है, मेरे नबी ने फरमाया इन्नमा अना लकुम बिमिस्लिल वालिद, फरमाया ए लोगो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे वालिद की तरह हूं। यह दूसरी हदीस है। और यहां पर इसका मजीद मफहूम समझना हो तो यह है, नबी पाक अलैहिस्सलाम को अपनी उम्मत का मिस्ले वालिद क्यों कहा गया? फरमाया जिस तरह वालिद अपनी औलाद के लिए खैर को तलब करता है, इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए खैर को तलब करते हैं। समझ आ रही है आप हज़रात को? और मैं एक बात आपकी खिदमत में जरूर करके जाऊंगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम पता कैसे खैर को तलब फरमाते हैं? आका करीम अलैहिस्सलाम 3 दिन रोते रहे। कितने दिन? ये आज आप 12 बजे तक बैठे हैं ना, तो अभी 1 घंटा और बैठना, ये ऐसे नहीं बैठे, इसमें खास बात है। 3 दिन आप रोए। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अल्लाह फरमाता है आप क्यों रो रहे हैं? हालांकि अल्लाह को पता है। फरमाया कि बस ये चल के कह दो कि मुझे मेरी उम्मत के गम और फिक्र खाए जा रहा है। फरमाया मेरे हबीब से कह दो सर उठाए, हम आपको राजी कर देंगे। और जब हजरत इमाम जाफर सादिक इमाम मोहम्मद बाकर आपसे पूछा गया कि आप बताएं कि हुजूर कैसे राजी होंगे, फरमाया हमारे बड़ों ने हमारे नाना जान से पूछा था कि आप कैसे राजी होंगे। फरमाया जब तक एक उम्मती भी बाहर होगा मैंने राजी होने ने सबको जन्नत में भेज के आऊंगा। ऐसे ही नहीं हम बैठे, आखिर कुछ तो है ना कि महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए इतना ज्यादा खैर को तलब करते हैं। और सिर्फ यहां तक बात नहीं है, आप पता कितने खुश नसीब लोग हैं? पता है कितने खुश नसीब? हदीस शरीफ में यह मिसाल दी गई। फरमा लोगों मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसे है जैसे गर्मियों के अंदर कोई चिराग जलाए, लाइट जलाए, आग जलाए। आपने देखा होगा गर्मियों के अंदर उसके इर्द गिर्द पतिंगे आ जाते हैं। थोड़ी बोलिए च मच्छर आ जाते उड़ते रहते, वो लाइट च लगते रहते तो मर जाते। देखा होगा सुबह आप देखे लाइट के पास आकर बल्ब जलता हो तो नीचे कितने मरे हुए होते हैं, विच वज के मर जाते हैं। हुजूर ने फरमाया लोगों मेरी और तुम्हारी मिसाल भी ऐसे है, एक आग भड़की हुई है, तुम उसमें गिरना चाहते हो लेकिन मैं हटा हटा के बचा बचा के तुम्हें अपने दामन में लेके आ रहा। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप अपनी उम्मत के लिए इतना ज्यादा खैर का जज्बा अपने दामन में रखते हैं। और सिर्फ यहां तक बात नहीं है, आपने पता उम्मत को कैसे नवाजा है? सुनेंगे एक और हदीस और सुना दूं आप हज़रात को। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने एक मर्तबा ऐलान फरमाया, ये आलम अरवा की बात है या बात की है, यह खुदा बेहतर जाने। हदीस में यह है, ओ तवज्जो है कि कोई नहीं है फ्रंट सीटाने हो। अल्लाह ने फरमाया कौन है जो फजर से लेकर जोहर तक काम करे, हम उसे उजरत देंगे इतनी, मिसाल के तौर पर उसे उजरत मिलेगी 1000 रुपया। समझ आ रही है? ये मैं मिसाल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। सुबह से लेकर शाम तक नहीं, फजर से लेकर जोहर तक अगर कोई काम करे तो उजरत 1000 रुपया। फरमाया जब अल्लाह ने फरमाया ना तो एक बहुत बड़ी जमात थी जिसने हाथ उठाया कि हम ये काम करेंगे। फरमाया पक्का पक्का, पसंद है पसंद है। फरमाया साइड पे हो जाओ। ये हदीस सुना रहा हूं, गप नहीं सुना रहा आपको, हाँ सुना मफहूमन रहा हूं। फिर अल्लाह ने फरमाया और कौन है कि जो जोहर से असर तक काम करें,
आपको पता है जोहर से असर टाइम कम हो जाता है, समझ आ रही है? फरमाया जोहर से असर काम करे उसे भी हम उजरत देंगे पहलों के बराबर, जिनका टाइम ज्यादा था। यानी पहलों ने 8 घंटे ड्यूटी की 1000 रुपया, दूसरों ने 4 घंटे की 1000 रुपया, एक दूसरी जमात हाट हम करेंगे। फरमाया पक्का है, पसंद है जी? फरमाया साइड पे हो जाओ, वो भी साइड पे हो गए। तीसरी मर्तबा फिर मेरे रब ने फरमाया, तवज्जो है ना, अब ये बात समझने की कोशिश कीजिए, फिर फरमाया कौन है जो असर तक मगरिब काम करे? बिल्कुल मुख्तसर टाइम होता है, बिल्कुल मुख्तसर। अच्छा, फरमाया कौन है जो इतना टाइम करे और हम उसे उजरत देंगे पहले दोनों के बराबर। सुभान अल्लाह की आवाज कमजोरों वाली है, चलो हो सकता है अगले जुमले पे बोल ले। कहा हम देंगे पहले दोनों के बराबर। तो कहा फिर एक कौम ने हाथ खड़ा किया और बहुत बड़ी तादाद थी, हम करेंगे। अल्लाह ने फरमाया पक्का है जी? पक्का है। फरमाया जाओ। पहले दोनों ने कहा हमारा टाइम भी ज्यादा है और हमारी उजरत भी कम है। तो अल्लाह ने फरमाया अगर तुम्हें पसंद नहीं था तो हाथ ही ना उठाते, तुम इसको पसंद ही ना करते तो अंत बार बार पूछे अभी पूछ दिए तो तुमने कहा बिल्कुल ठीक है, तो हमने कहा ठीक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम से जब ये सुना तो बड़े खुश हुए से आप, हजूर ये क्या मिसाल क्या है? गलती हो गई लेकिन पिछली गाल मिसाल तो समझ नहीं आई, ये है क्या? अब जवाब सुनिएगा और ये 12 बजे तक बैठने का अपना मोल भी समझिए कि हम कौन है। मेरे नबी ने फरमाया वो जो पहली कौम थी वो कौम यहूद थी, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, उनके लिए इतना लंबा पीरियड और उजरत ये जो मैंने बताई। दूसरे थे ईसाई, उनके लिए टाइम पीरियड थोड़ा सा कम है लेकिन सख्तियां बहुत हैं, इसके बावजूद उजरत उनके बराबर। फरमाया ये जो असर तक मगरिब थोड़ा सा काम करने वाले ये मेरी उम्मत है, काम थोड़ा करेंगे उजरत दोनों के बराबर ले जाएंगे। आवाज समझ आई आप सभी हजरात को? ये है महबूब पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत। आप ऐसे नहीं बैठे हुए, नबी पाक की निस्बतों से आपको अल्लाह ने बहुत कुछ अता फरमाया। और मेरे नबी ने सिर्फ ये नहीं फरमाया, अगर आप थोड़ा सा जाके तो अगली बात भी बता दूं आप हजरात को, 4-5 बंदे 5 किलो का सिर हिला के गुजारा करे, जरा सुभान अल्लाह को, तो हदीस बड़ी टोरी सुना रहे हैं। सुनिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, फरमाया ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह ने कल मुझे 2 चीजों पर इख्तियार अता फरमाया, खुय्यरतु बैन शैअन, 2 चीजों का इख्तियार। फरमाया हुजूर क्या क्या? फरमाया पहली बात ये थी, मुझे फरमाया कि ए महबूब या तो ये बात पसंद फरमा लीजिए कि आपकी आधी उम्मत जन्नत में, आधी को हम जहन्नम में डाल देंगे, एक ये ऑप्शन है। तो सहाबा किराम ने कहा फिर? फरमाया मुझे दूसरा ऑप्शन दिया गया, वो क्या है? फरमाया मुझे ये कहा गया कि आप शफाअत का इज़्न, शफाअत का हक, शफाअत का ताज ले लें, क़यामत वाले दिन आप जिसकी शफाअत करेंगे, जिसकी होनी है वो जरा तवज्जो फरमाए ना। आजकल आवे साहब ये भी एक मसला है, मैं हजरात उलमा की और संजीदा फिक्र लोगों की तवज्जो चाह लेता हूं। मैंने एक जगह तकरीर की, बंदे ने कहा हुजूर शफात नहीं करेंगे, और मैं कहा गल पूरी कर छणकने ये आ कि हजूर तुहाडी नहीं करेंगे, साडी करेंगे, गल पूरी करया करो। ये क्या कि हुजूर शफात नहीं करेंगे? तुझे किसने कहा? ये हदीस पढ़। अल्लाह ने मुझे 2 चीजों का इख्तियार दिया, या तो आधी उम्मत जन्नत में ले जाओ, आधी को छोड़ दो, या फिर शफात अपने पास रख लो। सहाबा इकराम ने कहा हुजूर फिर आपने क्या पसंद फरमाया? अब मैं नहीं आपको कहूंगा, आपने खुद अपनी मोहब्बत का इजहार करना। फरमाया कि ये बताइए आपने क्या पसंद किया? मेरे महबूब फरमाते हैं लोगों मैंने आधी उम्मत ले जाना पसंद नहीं किया, क्योंकि मेरे दिल में दुख रहता, आधी तो गई ना जहन्नम में। फरमाया मैंने शफाअत का सेहरा ले लिया है। क्यों? फरमाया सर उठाना ही उस वक्त है जब तुम बख्शे जाओगे ना, सर उठाना ही उस वक्त है। और यही बात है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया था मेरे आका आप बताएं आप कितने लोगों की शफाअत करेंगे, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी अशफाउ यौमल क़ियामत ले उम्मती ले अक्सर मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मतर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया ए लोगों तुम्हारी दुनिया के लोगों में से इतने लोगों की शफाअत करूंगा, इतने दुनिया में दरख्त नहीं है, इतने दरख्तों के पत्ते नहीं है, इतने पत्थरों के कंकर नहीं है, जितने लोगों की शफाअत करके मैं मोहम्मद जन्नत के अंदर आ जाऊं।
बात समझ आई आप सभी हजरात को? यह है महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शफाअत। बल्कि बुखारी की हदीस पढ़ें तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जब सर सजदे में रखूंगा, और मुफ्ती अहमद यार खान ने लिखा यह पहला सजदा जो होगा दुनियावी 8 दिनों के बराबर होगा। इतना लंबा सजदा मेरे आका फरमाएंगे। फरमाए एक सजदा करेंगे, अल्लाह खुद फरमाएगा इरफा रअसक या मोहम्मद सल तुअता वशफा तुशफ़ा। अल्लाह फरमाएगा हबीब अपना सर अक़दस उठाइए, ऐ मेरे महबूब आप मांगिए क्या मांगते हो, आज मैं रब अता कर दूंगा। ऐ मेरे हबीब शफाअत कीजिए, किसकी करनी है, आज मैं उसकी शफाअत कर दूंगा। गिरामी कदर हजरात, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह ने यह कमाल अता किया और आप अपनी उम्मत को भूले नहीं हैं, आपने अपनी उम्मत को याद रखा है। आज खुश नसीब हैं जो अपने आका को याद रखते हैं और अपने आका की याद मनाते और हुजूर की याद में बैठने पर फख्र महसूस करते हैं। और ये सुनिए हदीस शरीफ है, आपको सुना दूं। बाज लोग जिक्र मुस्तफ़ा से भी बड़े उलझ जाते हैं ना, उनके सीनों में बड़ी तंगी सी आ जाती है। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं और ये इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफी रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखी है, सुना दूं? अगर आप जाग रहे हैं तो सुना दूं भाई हदीस। सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस कुदसी है। अल्लाह ने फरमाया जाल तो ज़िक्र का मिन ज़िक्री, फरमाया महबूब तेरे जिक्र को मैंने अपना जिक्र बना दिया। यहां से ये अंदाजा होना चाहिए तुम हुजूर का जिक्र ज्यादा करते हो तो खुदा का नहीं करते। तो मैंने कहा हदीस बताती है जिक्र मुस्तफ़ा हो तब भी ठीक है, जिक्र खुदा हो तब भी ठीक है, लेकिन कर तो सही ना मेरे अजीज है। फरमाया जाल तो जिक्र का मिन ज़िक्री, हमने अपने जिक्र को तेरा जिक्र बना दिया है और तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना दिया। और अगला जुमला बहुत सुनने वाला है, मैं धीरे से बोलूंगा ताकि हर बंदे को समझ आ जाए। फरमाया मन ज़करनी वलम यज़कुर कमाया लैसा लहू नसीबुन फिल जन्नह। फरमाया ए हबीब कायनात वालों को बता दे कि जो मेरा जिक्र करे और मेरे साथ मेरे मुस्तफ़ा का ना करे, हमने उस बंदे को जन्नत में जाने देना ही नहीं है। जो जिक्र खुदा करते हैं और जिक्र मुस्तफ़ा नहीं करते। मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन गैरत जगा रहा हूं कई लोगों की। वो पता क्या कहते हैं, आओ अल्लाह की बातें करते हैं, आओ अल्लाह की बातें करते हैं। तो मैंने कहा यही कुरान अपने सर पे रख के बता अल्लाह किसकी बातें करता है। लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, अल्लाह किसकी बातें करता, तू कहता है कुरान, बता फिर वद्दुहा क्या है, बता या अय्युहल मुज़म्मिल क्या है, बता या अय्युहल मुद्दस्सिर क्या है, बता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन क्या है, बता ये वरफ़अना लका ज़िक्र क्या है। ये भी तो पढ़ना। तू कहता है हम खुदा की बातें, खुदा करता है मुस्तफ़ा की बातें, तो खुदा की बातें भी कर, मेरे मुस्तफ़ा की बातें भी कर। आवाज समझ आई आप सभी हज़रात को? बात कहीं दूर न चली जाए। मैं गुफ्तगू को समेटने की तरफ आखिरी हदीस शरीफ सुना के आपकी जान छोड़ने लगा हूं, क्योंकि जो पैगाम था वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। लेकिन ये याद रहें आप हजरात, गिरामी कदर हजरात, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसको भी इमाम सयूती ने हदीस को लिखा है। फरमाया एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्जी पेश की, बारी ताला मैंने जो तूने मुझे किताब दी है, तख्तियाँ दी हैं, अलवाह अता फरमाई हैं, मैंने इनके अंदर एक उम्मत का जिक्र पढ़ा है और वो उम्मत कुछ ऐसी है कि उनकी जो किताब होगी वो उनके सीने में होगी। मतलब जो उनके नबी को किताब मिलेगी ना वो याद कर लेंगे। फरमा हाँ ऐसी उम्मत है, ये पहले किसी उम्मत को शर्फ नहीं मिला था। तो कहा ये उम्मत मुझे दे दे, फरमाया नहीं, ये उम्मत मैंने मुस्तफ़ा को अता फरमा दी है। पहचान कर अपने बच्चों को हाफिज बना, आलिम बना, ले आ इस तरफ। और इसके लिए बेहतरीन दरसगाह दावत इस्लामी, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी पूरी दुनिया में एक जैसा निसाब, एक जैसा निज़ाम तरबियत, निज़ाम तालीम और एक जैसी पूछ गछ, जहां भी आप चले जाएं आपसे बिल्कुल ये नहीं है कि आप लाहौर में जाएंगे तो शायद आपको कोई बहुत ज्यादा बड़ी किताबें पढ़ा दी जाएंगे और कमालिये में नहीं। कमालिये में भी कमाल है, लाहौर में भी कमाल है, आप जहां जाएंगे कमाल है, क्योंकि दावत इस्लामी चेक एंड बैलेंस के साथ चलती है। अपने बच्चों को लेते हैं, ये वही दावत इस्लामी है भाई जिसने जरूरत थी तो एक तबलीगी जमात अहले सुन्नत को दे दी, जब जरूरत आई
तो इस कौम को हाफिज दे दिए। ये बुरी दावत इस्लामी है, जब जरूरत आई तो इस कौम को उलमा दे दिए। ये बुरी दावत इस्लामी है, जब जरूरत आई तो मुफ्ती दे दिए। ये बुरी दावत इस्लामी है, जब जरूरत आई तो नाखान दे दिए। ये बुरी दावत इस्लामी है कि जब जरूरत आई तो गाजी मुमताज कादरी भी अता फरमा दिया। और जहाँ तक मेरी मुलाकातें हैं, ये इल्म दोस्त भी हैं और मसलक दोस्त भी हैं, और होना भी पीर को ऐसे ही चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात की? ये वहाँ के शहजादे हैं, आप तशरीफ़ लाए, आपको वेलकम, अहलम व सहलन, मरहबा और खुश आमदीद। और आप जितने बैठे हैं, आप ज़रा तवज्जो फरमाएँ। हुज़ूर मुहद्दिस आज़म फरमाया करते थे, जिस महफ़िल में सुच्चा सैयदज़ादा आ जाए, समझ लो महफ़िल हुण कबूलियत अल पासे टुर पई है। समझ आ रही है? सुच्चे सैयदज़ादे से हमें मोहब्बत है, ये याद रख लें। क्योंकि आजकल इस नाम को इस्तेमाल करके बस औकात सहाबा इकराम के ख़िलाफ़ ज़बान खोली जाती है, तो जो बंदा अपने नाने के वफ़ादारों का नहीं, हमारा कैसे हो सकता है? तो इस वास्ते ये बिल्कुल इस आस्ताने के बिलखुसूस जिनको मैं जानता हूँ, हज़रत अल्लाह ने इनको एजाज़ बख्शा है, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के कुल सहाबा के भी ग़ुलाम हैं और कुल हुजूर की अहले बैत के भी ग़ुलाम हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? बाशुमूल हज़रत अबू सुफियान और हज़रत अमीर मुआविया, ये याद रख लीजिए। समझ आई ना? आजकल लोगों को इन दो नामों से उलझन है, हमें भी ऐसे पीर से भी उलझन है, ऐसे मौलवी से भी उलझन है। बल्कि याद रख, वैसा बात कहते नहीं, ऐसी तकरीर करो, सबके दिल में ना ज़रा मोहब्बत, हर दिल में धड़कना नहीं चाहिए, किसी दिल में खटकना भी चाहिए कभी कभार। हाँ हाँ, किसी दिल में खटकना भी चाहिए, उन्हें पता लग गए मालका दा वफादार है। हमें ऐसे पीर, ऐसे नात खान, ऐसे। और जब हम सैयद को मानते हैं ना हम देखते हैं उनकी गाड़ी, ना पगड़ी, ना डिग्री, ना दाढ़ी, ना अमल। मैं बड़ी खास गल करदा पिया, हम सिर्फ खून रसूल की निस्बत को देखते हैं। एक चीज हम जरूर देखते हैं, हमारी बात कान खोल के सुन ले सारे, हम देखते हैं तो फकत अकीदा देखते हैं। अकीदा सुन्नी होना चाहिए, बाकी हम कुछ नहीं देख सकते। और ये अकीदा, ये वो लाइन है, अगर ना हो तो कुछ भी नहीं होता है। तो जितने सैय्युल अकायद, उलमा, मशाइख, सादात, वो मेरे सरों के ताज हैं। आप मुझे बताएं, ये सैयद है, हम नौकरी देने के लिए जिंदगी भर के लिए तैयार हैं। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? लेकिन फितनों का दौर है, कोई बंदा अपनी पीरी का नाजायज़ इस्तेमाल न करे, अपने मौलवी पुणे का नाजायज़ इस्तेमाल न करे, अपनी नात खानी और नकाबत का नाजायज़ इस्तेमाल न करे। खबरदार खबरदार खबरदार, नबी पाक के सहाबा और अहले बैत के खिलाफ कोई बात की, हम हर चीज़ खींच के रख दें। ये हम अपना म्यार दे रहे हैं। और मुझे खुशी हुई हजरत आए, और ये एक हमारी महफिल में करंट आ गया। समझ आई? जिनू जिनू करंट आया, गोडे छड़ के हाथ चा के बोले सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। एक बारी बैठे हो, आ जाइए। मैं आखिरी बात मैंने कहा था आपकी खिदमत में कर रहा हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसी उम्मत जिसके दिलों में उनकी किताब आ जाएगी, वो उम्मत तो मुझे दे दे। फरमाया नहीं, ये हमने मुस्तफ़ा को अता फरमा दी है। और मैं बता रहा था, अगर आप ये सीखना चाहें, जितने मेरी मिल्लत के उलमा काम कर रहे हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे, उनके काम में बरकत दे। लेकिन एक प्लेटफार्म दावत इस्लामी का भी है, आप यहां आकर सीख सकते हैं और आंखें बंद करके सीख लें। अल्लाह के फजल से खैर ही खैर और बरकत ही बरकत हो जाएगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। समझ आ रही है? और अगली बात भी सुनिए। फरमाया, मैंने एक ऐसी उम्मत का जिक्र भी करा है जो दुआएं करेंगे तो दुआएं कबूल हो जाएंगी। फरमाया हाँ है ऐसी उम्मत। फरमाया वो भी? तो फरमाया वो उम्मत मुझे अता फरमा दीजिए। तवज्जो ऐसा बदरात की। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ये उम्मत है मूसा आपको नहीं मिलेगी, ये मैंने मुस्तफ़ा को अता फरमा दी है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बारी ताला मैंने एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा है जिनके पास बहुत इल्म होगा और इल्म का इजहार करने में वो डरेंगे तो नहीं, ये बाकायदा तौर पे मौजूद। फरमा हाँ ये भी उम्मत है, इल्म भी बहुत होगा उनके पास और इजहार से भी नहीं डरेंगे। तो फरमाया चलो ये जुर्रतमंद उम्मत ही मुझे दे दे। फरमाया ये भी मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा को अता फरमा दी है। फरमाया फिर मैंने ऐसी उम्मत का जिक्र पढ़ा है जो नेकी का इरादा करेंगे तो सवाब अता फरमा देगा और नेकी कर लेंगे तो 10 गुना सवाब। फरमा हाँ है उम्मत। फरमा वो दे दे। फरमा ये भी हमने मुस्तफ़ा को अता फरमा दी है उम्मत। फरमाया हमने ऐसी उम्मत का तज़किरा भी पढ़ा है जो गुनाह का इरादा करेंगे तो गुनाह नहीं लिखेगा और जब वो गुनाह कर बैठेंगे लिखेगा सही पर फिर भी तौबा का दरवाजा खुला रखेगा। इस बात को समझो यार। कहा बिल्कुल ऐसी उम्मत है। तो फरमाया वही मुझे दे दे। फरमाया नहीं ये भी मैंने मुस्तफ़ा को अता फरमा दी है। आपने फिर फरमाया बारी ताला मैंने ऐसी उम्मत का जिक्र पढ़ा है अपनी किताब के अंदर
जो सदका अपनों को देंगे फिर उन्हें सवाब मिल जाएगा। फरमा हाँ वो भी उम्मत भी है। तो फरमाया वही मुझे दे दे। फरमा ये भी मुस्तफ़ा को अता फरमा दी। अब वो जुमला आ गया जिसके लिए मैंने ये सारी हदीस पढ़ी है। फरमाया अगर ये उम्मत मुझे नहीं देनी तो फिर मुझे ही मुस्तफ़ा का उम्मती बना दे। ये मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, मुझे ही हुजूर का उम्मती बना दे। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों, अल्लाह ने पता क्या फरमाया, ए मूसा तू उम्मती नहीं बन सकता चूंकि हमने नबूवत के लिए तेरा इंतखाब फरमाया है। हाँ अगर तू चाहे तो फरमाया अनकरीब तेरी मुलाकात मोहम्मद अरबी से हम जरूर करवा देंगे। यह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ए उम्मत, यह तुम्हारा मकाम है। कभी अपने मकाम को समझो। अल्लाह पाक ने फरमाया हम उस बंदे को जन्नत में कभी नहीं जाने देंगे जो मोहम्मद व अहमद को नहीं मानेगा। जब ये कहा तो कहा ये कौन है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की। अल्लाह फरमाता ये वो हैं जिसके लिए मैंने सबको बनाया, तुझे भी बनाया। ये वो हैं। तो फरमाया इनकी और क्या शान है? फरमाया इनकी उम्मत की शान ये है अमल थोड़ा भी होगा तो अजर में बहुत ज़्यादा अता फरमा दूंगा। फरमाया इनकी उम्मत की ये शान है। गिरामी कदर हज़रात, कभी हम अपने आप को भी देखें कि हम क्या हैं। आखिरी हदीस सुना देता हूँ ताकि इसका ततिम्मा हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पूछा गया, जामिअ तिरमिज़ी में रिवायत है, फरमाया हुज़ूर क़यामत वाले दिन टोटल जन्नती कितने होंगे? तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया यार क़यामत दा दिहाड़ा है तो वो गल्लां उसले पूछा तुसीं हुण पुछदे पे मेरे कोल इल्मे गैब तो कोई नहीं नबी। ऐ किहड़ी गल होई बड़ा, तुसीं जिहड़ी गल पुछण वाली ओह पुछो। ना 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 ना, सहाबा तो भी सदके जावां, उन्हां भी पुछया ते रज के पुछया है ते सहाबा ने भी दसिया है जदों, तो मेरे नबी ने भी दसिया है तो मेरे नबी ने दसण वाली भी अखीर ही कर दी है। सहाबी क्या पूछते हैं या रसूलल्लाह क़यामत वाले दिन जन्नती लोग कितने होंगे? तो मेरे नबी ने फरमाया अहलुल जन्नति इशरून व मिअतु सफ़िन, फरमाया जन्नती लोगों की टोटल 120 सफ़े होंगी। सारे चुप हो गए ना? तुसी सफ़ा अपनी मस्जिद ही समझी बैठे हो सो या अपनी ईदगाह की? नहीं, आप पढ़ें कुरान में अल्लाह फरमाता व इज़ल अर्दु मुद्दत, फरमाया हम ज़मीन को फैला देंगे, ना कोई पहाड़, इसकी तफसीर में लिखा रूहुल बयान में, ना कोई पहाड़ बचेगा, ना कोई दरख्त होगा, ना कोई रेत दा टिब्बा, ना समंदर, सबको ज़मीन को अल्लाह बराबर करेगा। जैसे तुम मेज़ देख रहे हो, एक नुक्कर पे खड़े होकर दूसरी नुक्कर पे हर शय नजर आएगी। एक साया होगा वो भी अल्लाह के अर्श का, वो भी किसका? अल्लाह के अर्श का। बस एक साया होगा, उसके अलावा कोई साया नहीं होगा। फरमाया जमीन को ऐसे फैला दिया जाएगा, समंदर नहीं होगा। हाँ व इज़ल बिहार सुज्जरत पढ़ो, फरमा समंदर को क़यामत वाले दिन आग लगा दी जाएगी। अल्लाह अकबर। वैसे 3 रिवायतें हैं, एक रिवायत में आग लग के ये पानी खत्म हो जाएगा और एक के अंदर है कि ये जो पानी है इसको तहों में पहुंचा दिया जाएगा, और एक में ये है इस ज़मीन के नीचे मछली है, उस मछली के पेट में डाल, नून वल कलम में जो मछली है उसका जिक्र है। लेकिन इसमें उलमा फरमाते हैं थोड़ा ज़ोफ है, कमज़ोरी है, अल्लाह ताला समंदर को आग लगा के इसको ख़त्म फरमा देगा। लेकिन बात समझने वाली है, समंदर नहीं, पहाड़ नहीं, सब बराबर, इतनी बड़ी ज़मीन, इसके ऊपर मैदान माशर, और इसका जो मरकजी मकाम होगा वो मुल्क शाम होगा। तवज्जो नहीं, बाद ने फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा का जिक्र किया, मुल्क शाम का तो नाम लिखा गया बाकायदा। समझ आ रही है मेरी बात की? और बाद लोगों ने कहा चलते चलते ये इतना लंबा चौड़ा होगा कि ये अराफात और मुज़दलिफा ये सारा कुछ उसी में आएगा। मैंने कहा इतनी दुनिया होगी, इस तो भी काम टप जाना इन्हें, वेख लवे है। समझ आ रही है? और फिर अगली बात, इतनी बड़ी दुनिया, शर्क से लेकर गर्ब तक जमीन ही जमीन हो, और उस पर एक सफ बनेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तेरा कंप्यूटर खत्म हो जाएगा, तेरे जहाज की दौड़ खत्म हो जाएगी, सफ नहीं खत्म होगी। ये एक इतनी बड़ी सफ होगी, इतनी बड़ी सफ होगी, और टोटल 120 जन्नती लोगों की होंगी। ये तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है। लेकिन सहाबा पर सदके जाऊं, और आप देखना कि आप पर भी सदके जाऊं कि नहीं जाऊं। बात सुन लीजिए, सहाबी कहता हुजूर ये तो कुल नबियों की उम्मतें मिला के कहा बिल्कुल। तो फरमाया तुआड़ियां किनियां होनियां ने, सुभान अल्लाह, तुआड़ियां किनियां होनियां ने। तो मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया भी यार एडियां बरीकियां जना जा, तेरी मोटी मोटी गाल दसी भी बस कर ना, हजूर आपकी फरमाया समानूना मिनहा मिन हाज़िहिल उम्मा, फरमाया वो जो 120 होंगी उनमें से 80 सफ़े मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत की हूं। 80 सफ़े हजूर की उम्मत की होंगी, 40 बाकी सारे नबियां दियां। मैं क्या हूं समझ आई है हजूर दी शान दी कि कोई नहीं आई? और देख, इसलिए हजूर ने फरमाया मेरी उम्मत की कसरत, इस पर भी मैं क़यामत वाले दिन फ़ख्र फरमाऊंगा।
समझ आ रही है? हुजूर का सच्चा उम्मती बन और नबी पाक अलैहिस्सलाम का सच्चा गुलाम बन। मदनी चैनल देखते रहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। आमीन बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम।